नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो सब। आज के इस रिवीजन वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज चैप्टर नंबर 6 तूफानों की ओर एक कविता है और उसके बाद चैप्टर नंबर 7 हार की जीत जो एक कहानी है, हम उसका रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कविता तूफानों की ओर, जिनके कवि है शिवमंगल सिंह, जिनको हम सुमन के उपनाम से भी जानते हैं। उनका जन्म 5 अगस्त 1915 को ग्राम जगरपुर, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश में हुआ था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में एमए और पीएचडी किया। अनेक अध्ययन संस्थाओं, विश्वविद्यालयों तथा हिंदी संस्थान में उच्चतम पदों पर कार्य भी किया तथा अनेक देशों की यात्रा की। प्रस्तुत कविता में कवि शिवमंगल सिंह सदा संघर्ष में रहकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा दे रहे हैं। जिस तरह आग में रहकर सोना निखरता है, उसी तरह बाधाएं हमें जीने की नई राह दिखाती है तथा आगे बढ़ने के लिए हमारे इरादों को मजबूत बनाती है। इस कविता में धैर्य, गतिशीलता, साहस और संघर्षरत रहना जैसे मूल्य उजागर किए गए हैं। तो चलो हम देखें तूफानों की ओर कविता। फर्स्ट पंक्ति में कहा है, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, आज सिंधु ने विष उगला है, लहरों का यो वन मचला है, आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। पहली पंक्ति के माध्यम से सुमन जी हमें ये कहना चाहते हैं कि हे नाविक, तुम तूफानों का सामना करने के लिए अपनी पतवार तूफानों की ओर यानी कि तूफानों की दिशा में मोड़ दो। आज समुद्र ने जहर उगल दिया है, कठिन परिस्थितियां पैदा की है, लहरें भी उमड़कर तुम्हारी नाव को निगल जाना चाहती है यानी कि नाव को खा जाना चाहती है, फिर भी परवाह नहीं, उधर समुद्र में ज्वार उठा है। ज्वार मतलब तूफान। उधर समुद्र में ज्वार उठा है तो कवि के हृदय में भी भावनाओं का ज्वार उमड़ पड़ा है। लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अदंड में साहस तोलो, कभी कभी मिलना जीवन में तूफानों का प्यार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। यहाँ पर नाविक का अर्थ है नाव चलाने वाला, माझी। निज का अर्थ है अपना और पतवार का अर्थ है नाव चलाने वाली लकड़ी। चप्पू जैसी आपने देखी होगी कि जो नाविक होता है वो किससे नाव चलाता है। तो दूसरी पंक्ति के माध्यम से कवि हमें ये बताना चाहते हैं कि जैसे लहरों का स्वर ऊंचा हो रहा है और उनका जोर बढ़ रहा है, वैसे ही तुम भी तैयार होकर आंधियों के सामने उठ जाओ और स्वयं आजमा कर देखो कि तुम में कितनी हिम्मत है। जीवन में तूफानों का प्यार कभी कभी ही मिलता है। जो लोग भाग्यशाली होते हैं, उन्हीं के जीवन में कठिनाइयों का सामना करने का अवसर मिलता है। यह असीम निज सीमा जाने, सागर भी तो यह पहचाने, मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। तीसरी पंक्ति के माध्यम से सुमन जी ये बता रहे हैं कि यह समुद्र और वह तूफान आज असीम दिखाई दे रहे हैं। इनका सामना शायद कोई कर सके, लेकिन मनुष्य सब कुछ कर सकता है। हे नाविक, तुम अपनी नाव लेकर चलो और सागर को भी बता दो
कि मानो मिट्टी का पुतला है, पर समुद्र के सामने हार नहीं मानेगा। मनुष्य ने कभी भी हार नहीं मानी है। यह असीम निज सीमा जाने, सागर भी तो यह पहचाने। मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। यह समुद्र और यह तूफान आज असीम दिखाई दे रहे हैं। इनका सामना शायद ही कोई कर सकता है। मनुष्य सब कुछ कर सकता है। हे नाविक, तुम अपनी नाव लेकर चलो और सागर को भी बता दो कि मानो मिट्टी का पुतला है, पर समुद्र के सामने हार नहीं मानेगा। मनुष्य ने कहीं भी अपनी हार नहीं मानी है। सागर की अपनी क्षमता है, परमाजी भी कब थकता है। जब तक सांसों में स्पंदन है, उसका हाथ नहीं रुकता है। इसकी ही बल पर कर डाले सातों सागर पार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। क्षमता यानी कि शक्ति या योग्यता, असीम यानी कि सीमाहीन, जिसकी कोई सीमा ही न हो वो, स्पंदन यानी कि चेतना या धड़कन, बल पर यानी कि सहारे। तो इस अंतिम पंक्ति के माध्यम से सुमन जी हमें ये कहना चाहते हैं कि समुद्र के पास उसकी लहरों की शक्ति है, पर माझी के पास भी तो हिम्मत है, आत्मविश्वास है, वह थकना नहीं जानता। जब तक नाविक की सांस चली है, तब तक वह अपनी नाव आगे ही बढ़ाता जा रहा है। हे नाविक, तुमने अपनी हिम्मत और ताकत के सहारे 7 समुद्र पार कर डाले हैं। अपनी नाव के साथ इस प्रकार आगे बढ़ रहे हो। हे नाविक, तुम अपनी पतवार तूफानों की ओर घुमा दो। सुमन जी इस प्रकार हमें हमारा जीवन संघर्षमय बनाने के लिए बोल रहे हैं। इस जीवन में कठिनाइयाँ आती रहती है, हमें उनसे घबराना नहीं चाहिए। पूरे आत्मविश्वास और साहस से उनका सामना करना चाहिए। इस संसार सागर में अपने जीवन की नाव को पार लगाने का यही एक उपाय है। प्रस्तुत कविता में कवि ने यही सीख दी है। तो विद्यार्थी मित्रों, ये था हमारा तूफानों की ओर। अब हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7 हार की जीत का रिवीजन करेंगे, जो एक कहानी प्रकार है जो सुदर्शन जी द्वारा लिखी गई है। सुदर्शन जी का मूल नाम बद्रीनाथ शर्मा था। आपका जन्म पंजाब के सियालकोट में हुआ था। जब आप 6वें दर्जे में थे तभी आपने प्रथम कहानी लिखी थी। मतलब वो जब 6th स्टैंडर्ड में 6वीं कक्षा में पढ़ते थे तभी उन्होंने पहली कहानी लिखी थी। प्रेमचंद की तरह आपने भी उर्दू में लेखन प्रारंभ किया। तत्पश्चात हिंदी में लिखने लगे। नाटक, कहानी तथा उपन्यास लिखकर हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। प्रस्तुत कहानी सुदर्शन जी द्वारा लिखित एक उपदेश प्रधान कथा है जो मानव भावनाओं पर आधारित है। बाबा भारती के अनोखे घोड़े की चर्चा डाकू खड़क सिंह के कानों तक पहुंचती है। वह धोखे से घोड़ा ले जाता है, परंतु बाबा भारती के एक बात से घोड़ा लौटाने पर मजबूर हो जाता है। उसी बात ने उस डाकू का हृदय परिवर्तन कर दिया। इसी बात पर यहाँ प्रकाश डाला गया है। इस कहानी में विनम्रता, उदारता, तत्पश्चात दया भाव, लोकहित की आकांक्षा आदि मूल्यों को समाविष्ट किया गया है। तो चलो आओ देखें हार की जीत कहानी का संक्षिप्त रूप। बाबा भारती और उसका घोड़ा। बाबा भारती एक साधु थे। वे एक मंदिर में रहते थे। उनके पास एक घोड़ा था। वह उनको प्राण से भी अधिक प्यारा था।
बाबा भारती के पास एक घोड़ा था, वो उनको अपने प्राणों से भी अधिक ज़्यादा प्यारा था। घोड़ा इतना सुंदर, सुडौल और आकर्षक था कि किसी का भी दिल जीत लेता था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहते थे। बाबा भारती के पास जो घोड़ा था वो इतना सुंदर, सुडौल और आकर्षक था कि वो देखने में सबको ही अच्छा लगता था और वो सबका दिल जीत लेता था। बाबा भारती ने उसका नाम सुल्तान रखा था। खड़क सिंह उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। उसने भी सुल्तान की कीर्ति सुनी। एक दिन क्या हुआ, वह बाबा भारती के पास आया और उनके घोड़े को देखने की इच्छा प्रकट की। बाबा ने बड़े गर्व से उसे घोड़ा दिखाया। खड़क सिंह ने उसे बड़े आश्चर्य से देखा कि उसकी चाल भी देखी। वहाँ से लौटते हुए उसने बाबा से कहा, यह घोड़ा मैं आपके पास न रहने दूंगा। एक दिन क्या हुआ कि खड़क सिंह, जो उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था, उसने सुल्तान यानी कि बाबा भारती के पास जो घोड़ा था उसकी कीर्ति सुनी थी। तो उसको ऐसा लगा कि ये घोड़ा क्यों मेरे पास न आ जाए। उसके मन में ऐसी इच्छा जागी और वो अपनी इच्छा लेके बाबा भारती के पास गया और उसने अपनी इच्छा व्यक्त की कि ये जो आपका घोड़ा है उसको मैं आपके पास नहीं रहने दूंगा। कुछ समय तक बाबा भारती को खड़क सिंह का भय सताता रहा, परंतु कुछ दिनों के बाद उस भय को मिथ्या मानकर वे निश्चिंत हो गए। एक दिन बाबा भारती घोड़े पर बैठकर घूमने जा रहे थे। सहसा उन्होंने एक कंगले अपाहिज की दीनता भरी आवाज़ सुनी। एक बार क्या हुआ कि खड़क सिंह की जो इच्छा थी कि जो बाबा भारती का घोड़ा था ना सुल्तान, वो घोड़ा खड़क सिंह को चाहिए था। तो उन्होंने बाबा भारती से अपनी इच्छा व्यक्त की। इस इच्छा से थोड़े दिन तक बाबा भारती परेशान रहे कि सच में कहीं ये डाकू खड़क सिंह मेरा सुल्तान मुझसे छीन ना ले, लेकिन कुछ हुआ नहीं, इसीलिए वो निश्चिंत हो गए। और एक दिन वो अपने सुल्तान घोड़े पर बैठकर घूमने जा रहे थे, तभी उन्होंने एक अपाहिज, एक गरीब की दीनता भरी आवाज़ सुनी। उसने बाबा भारती से कहा, वह 3 मील दूर रामवाला गांव में अपने सौतेले भाई के यहाँ जा रहा है। उसने कहा कि बाजू में गांव में मेरा भाई रह रहा है, वहाँ मैं जा रहा हूँ। बड़ी कृपा होगी यदि आप अपने घोड़े पर बिठाकर उसे वहाँ पहुँचा दें। बाबा जी को उस पर तरस आ गया। उन्होंने उस अपाहिज को अपने घोड़े पर बिठा लिया और खुद हाथ में लगाम पकड़कर चलने लगे। अचानक उस अपाहिज ने झटक कर लगाम ले ली और वह घोड़े को ले भागा। वह अपाहिज डाकू खड़क सिंह था। देखो, कुछ दिन पहले खड़क सिंह ने बाबा से अपनी इच्छा व्यक्त की थी ना कि ये घोड़ा मुझे पसंद है तो मुझे चाहिए, तो उसने धोखे से बाबा भारती से वो घोड़ा ले लिया। बाबा भारती ने चिल्लाकर खड़क सिंह को रोका। डाकू ने आकर घोड़ा वापस देने से इनकार कर दिया। बाबा ने कहा, मैं तुमसे घोड़ा वापस करने के लिए नहीं कहूँगा, परंतु तुम यह घटना किसके सामने प्रकट मत करना, क्योंकि फिर लोग किसी दीन दुखिया पर विश्वास नहीं करेंगे। सही बात है कि बाबा भारती ने उसे अपाहिज समझकर अपने घोड़े पर बिठाया और उसने धोखे से बाबा भारती से उसका जो घोड़ा था सुल्तान वो ले लिया। इसीलिए बाबा भारती खड़क सिंह को ये बता रहे हैं कि कोई बात नहीं, तुम्हें घोड़ा चाहिए तो तुम ले जाओ, लेकिन तुम ये जो सत्य घटना है वो किसी के सामने मत बताना, लेकिन लोगों का विश्वास उठ जाएगा कि वो कभी भी किसी दीन दुखियों को सेवा नहीं करेंगे और उस पर विश्वास नहीं करेंगे। बाबा भारती ने शब्दों में डाकू खड़क सिंह का गहरा असर डाला।
बाबा की महानता ने उसका दिल छू लिया। उसे बाबा भारती मनुष्य ही नहीं देवता लगे। वह रात के अंधेरे में बाबा के आश्रम में आया और सुल्तान को चुपचाप बाबा भारती के अस्तबल में बांधकर लौट गया। बाबा भारती ने जो खड़क सिंह से कहा ना कि ये जो सत्य हकीकत है कि मैंने एक अपाहिज पर दया खाकर उसको मेरे घोड़े पर बिठाया, ये बात तुम किसी को मत बताना, वरना लोगों का दिन दुखी पर से विश्वास उठ जाएगा। इस बात का गहरा असर डाकू खड़क सिंह पर पड़ा और वो एक रात को चुपचाप बाबा के आश्रम में आया और सुल्तान यानी कि बाबा का जो घोड़ा था उसको वहाँ बांधकर चला गया। सुल्तान को पाकर बाबा भारती की प्रसन्नता का पार न रहा। वे उसके गले से लिपटकर रोने लगे। फिर वे बड़े संतोष से बोले, अब कोई दीन दुखियों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। तो विद्यार्थी मित्रों, ये था हार की जीत कहानी का संक्षिप्त रूप। बुरे से बुरे व्यक्ति में भी कुछ न कुछ अच्छाई ज़रूर होती है। इस आदर्शवादी कहानी से यह बात सिद्ध होती है कि एक डाकू एक साधु को धोखा देता है, परंतु उस साधु की सज्जनता देखकर उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। अपने किए पर उसे सिर्फ पश्चाताप ही नहीं होता, बल्कि वह अपनी भूल का सुधार भी कर सकता है। इस तरह साधु हार कर भी जीत जाता है और डाकू जीत में हार में बदल देती है। तो ये था हमारा हार की जीत और तूफानों की ओर काव्य का रिवीजन। आशा रखती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।